हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। क्लास 10th का ये 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल का जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, एग्जाम्पल थे, हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A आर.एस. अग्रवाल का सारा क्वेश्चन हिंट करेंगे। जो सेम टाइप क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ेंगे, बाकी डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, उसको मैं कर देता हूं। जिस क्वेश्चन पे बेस्ड है ये पूरा आपका 2A का सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर अल्फा बीटा 0 दिया है तो उस px का फॉर्म क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मान के चलो कि आप एक पॉलिनोमियल है जिसका फॉर्म क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कौन सा पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री, दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें अल्फा बीटा अगर 0 दिया है तो उसमें पढ़े थे सम ऑफ 0, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अभी माइनस बी बाई ए कहां से आया? तो माइनस बी किसका कोफिशिएंट है? या आपका कोफिशिएंट किसका है? एक्स का, ठीक है। और आपका ए जो है किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। वैसे ही सी बाई ए, तो सी आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ 0 माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी बाई ए पढ़े थे। दूसरा आपको निकालने के लिए देगा कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0 आर गिवन। आपको 0 दे रखा है, सम ऑफ 0, जिसका 0 दे रखा है, जैसे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा एक बार कर लो और अल्फा इंटू बीटा कर लो। कुछ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सम ऑफ 0 दिया है, मतलब ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा दिया, उसमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, मतलब अल्फा बीटा दिया है, तो उसमें भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू वी विल गेट दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम वहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू डालेंगे और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो अभी तक ये 2 फॉर्मूला जो था इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। इसी बेस्ड पे इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है फाइंड द 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले 0 आपको निकालना है, उसके बाद जो भी आएगा उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है 0 और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन हम करेंगे, नॉर्मल एक क्वेश्चन है, सबसे इजी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2a, ठीक है। तो आप यहां पे मान के चलो कि आपका क्या है? px है, ठीक है, दिया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे x स्क्वायर के पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो समझो क्या है? नंबर 1 है। अगर मान ले 4 होता तो 4 मानते, और लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है? 12। तो अगर 4 होता तो 4 इंटू 12 करते। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 12 कितना होगा? 12 होगा। उसको हम पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपके पास टर्म आएंगे उसको इस तरह से आप क्या करो? अरेंज करो ताकि प्लस या माइनस करे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करे तो 12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए? जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी निकाले वो आना चाहिए, और प्लस माइनस करे तो मिडिल टर्म, ठीक है, प्लस या माइनस। तो हम क्या करते हैं? 2 प्लस 2 4, या 2 इंटू 2 4 कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो 4 और 3 को गुणा करें तो 12 आएगा, और 4 और 3 को ऐड करें तो 7 आएगा। तो मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x टू द होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों में कॉमन लेते हैं। x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन निकलेगा, x प्लस 4 बचेगा। तो x प्लस दोनों में से कॉमन निकलेगा x प्लस 4, तो आपका x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। तो x प्लस 4 x प्लस 3, तो लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका px मान के चलो 0 है, और x प्लस 3 भी आपका 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? -4,
और क्या आएगा, x का वैल्यू -3, तो मतलब अल्फा आपका क्या हो गया -4 और बीटा आपका क्या हो गया -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हमको क्या करना है कि रिलेशन फाइंड आउट करना है जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में। तो जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम करते हैं ऊपर में। ठीक है, तो हम इसको यहीं रखने देंगे, मेरा अल्फा बीटा है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। या पहले एक हम कर लेते हैं आराम से। ठीक है, अब -b/a और c/a का वैल्यू कहां से लाएंगे, जो मेरा पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल क्या था, x² + 7x + 12। अब इसमें बताइए a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। a मतलब कि x² का कॉफिशिएंट, b मतलब कि x का कॉफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म। तो x² का पहले कुछ नहीं है तो क्या हो, 1 हो गया, x के पहले क्या है 7, तो b आपका 7 हो गया और कांस्टेंट टर्म 12 हो गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा जो है और बीटा जो है दोनों को जोड़िए, तो -4 प्लस -3। ठीक है, और -b मतलब माइनस यहाँ रख देंगे, b का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू कितना है 1। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4 - 3, ये हो जाएगा -7 बराबर -7। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ जीरो वेरीफाइड हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अल्फा क्या था मेरा -4, बीटा क्या था -3। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे, c का वैल्यू कितना है 12, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये दोनों गुना होगा तो -+ 4 3 12, ये डिवाइड होगा तो 12, ये भी वेरीफाइड हो गया। सबसे पहले 1 से लेकर के 12 तक आपको जीरो निकालना है, अल्फा और बीटा। फिर अल्फा प्लस बीटा करना है -b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा c/a करना है। दोनों वेरीफाई हो गया तो सही है। ठीक है, अब ऐसे ही हम जो क्वेश्चंस है सेम टाइप उसको हम छोड़ेंगे और जो आपका डिफरेंट टाइप है उसको हम करेंगे, और सबका प्रोसेस सेम ही होगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड वेरीफाई इट विद द कोफिशिएंट, दैट विल बी द आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ये आपका बन जाएगा, इट इज इजी। तो मैं एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है x² + 3x - 10, ये भी आपका सेम टाइप क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 4x² - 4x - 3, ये भी आपका सेम टाइप क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर 5x² - 4 - 8x, एक बार देखेंगे 5x² - 4 - 8x। इस केस में सबसे पहले आप पॉलिनोमियल का फॉर्म याद रखो। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा फॉर्म होता है x² + bx + c, मतलब पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे x² पहले है, चलो ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट आ गया, मुझे कांस्टेंट लास्ट में चाहिए तो ये यहाँ पे आएगा। तो ऐसे लिखेंगे 5x² - 8x - 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसको स्प्लिट करेंगे, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि डायरेक्ट इसको लिख करके तोड़ने लगेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस में डालो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीक्वेंस है x², x और नंबर कांस्टेंट, उस सीक्वेंस में करके फिर आप आराम से स्प्लिट कर लो, तो आपका 5 तक आराम से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रूट का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, लिख रहा है 2√3 x² - 5x + √3। तो सबसे पहले इसको और इसको गुना करना है। पिछले क्वेश्चन में किए थे कि x² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√3 × √3। तो 2 तो यही रहेगा, √3 क्या हो जाएगा सर 3, मतलब मेरे पास कितना आया 6। अभी 6 को तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करे तो 5 आए और गुना करे तो 6 आए। तो इसको हम कर सकते हैं 2 3 या 6। अब तो कुछ नहीं आएगा, 3 और 2
तो यहाँ पे नंबर कौन है 5, तो 3 अगर 2 से जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो सेटिस्फाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 2√3x² -3x -2x +√3। कोई दिक्कत? कुछ बच्चों को कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होता है, इतना तो कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन निकालना है, थर्ड और फोर्थ में निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, मैं इसको तोड़ के बता रहा हूं। पहला टर्म क्या था 2√3, दूसरा है √3, तो ये तो टूटेगा नहीं, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं √3 इंटू √3। कोई दिक्कत? अब बताओ, एक टर्म मेरा 2√3 है, एक टर्म मेरा √3 इंटू √3 है, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है √3, तो क्या कॉमन दिख रहा है √3, ठीक है। और x भी कॉमन है, तो √3 x इसमें से कॉमन निकल गया। अब बताओ, हमने √3 यहां से निकाला, हमने √3 यहां से निकाला, यहां क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2, मतलब 2 बचा और x, ठीक है। अब यहां क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा सर, √3, क्या बचा √3। कोई दिक्कत? तो वैसे ही सबसे पहले जो भी आपके दो क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट सेकंड टर्म होगा या थर्ड फोर्थ होगा, तो सबसे पहले उसको स्प्लिट करना है। 2√3 स्प्लिट नहीं होगा, 3 स्प्लिट हो सकता है, किस फॉर्म में, √3 में, तो √3 इंटू √3। अब दोनों में सेम कौन है, √3, तो हमने √3 निकाल लिया। कांस्टेंट बात कर रहे हैं, x आपका वेरिएबल x भी अपना निकाल लिया, तो बचा क्या, यहां से √3 अगर निकाल लिए तो क्या बचा 2, और यहां से √3 निकाला तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ √3। अब बताओ दूसरा, अब दूसरा क्या टर्म है, मतलब तीसरा और चौथा में लेना है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x -√3। तो आपका 2x -√3 यहां भी है, 2x -√3 यहां भी है, तो दोनों में से कॉमन आप निकाल लो, तो क्या बचेगा √3x -1। अभी दोनों 0 के बराबर, मतलब 2x -√3 भी आपका 0 और √3x -1 भी आपका 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, और यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, मतलब अल्फा क्या हो गया √3/2। इसको कह सकते हैं अल्फा, ठीक है, और इसको कह सकते हैं बीटा। कोई दिक्कत? फिर से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमको बताओ कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। तो a क्या होगा x² के पहले, मतलब a बराबर 2√3, b क्या होगा x के पहले -5, और c क्या होगा √3, ठीक है। तो इस केस से हम आराम से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया, 1 to 6 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7th नंबर इजी है, बन जाएगा आपसे, 8th नंबर भी बन जाएगा आराम से। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 9th। 9th में है x² -5। ध्यान दीजिएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x² है, कांस्टेंट है, लेकिन x नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर फॉर्म की बात करें ax² प्लस bx प्लस c, तो मेरे पास a है और a है, a आपका नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे x का कोफिशिएंट, दैट मींस b, तो b का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। मतलब अगर यहां से लिखना चाहे तो a बराबर क्या होगा 1, b बराबर 0 और c बराबर -5। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a आपका 1 हो गया। x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट होता है b, फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो 0, और c मतलब कांस्टेंट टर्म, दैट इज -5। तो a आपका कब जरूरत होगा, -b/a और c/a का फॉर्म जब आएगा उसमें वैल्यू पुट आउट करने में। तो मैं शुरू में बता दिया कि इसका वैल्यू क्या लेना है। अब इसका 0 निकालेंगे, तो इसको 0 निकालने का तरीका क्या है, x किसका स्क्वायर सर, तो x का स्क्वायर है, 5 किसका स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है। तो आप पढ़े होंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो एक बार दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी, और एक बार दोनों को क्या करेंगे हम सर, घटाएंगे। तो ठीक है, तो x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये जब बाहर आएगा तो -√5 हो जाएगा, और ये जब बाहर आएगा तो √5 आएगा।
मतलब अल्फा आपका -√5 हो गया और बीटा आपका √5 हो गया। फिर आप क्या कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। ए बी सी का वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है, बन जाएगा। चलिए 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 10 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। जो भी चेंजिंग आ रहे हैं मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम जब RS अखबार कंप्लीट कर लेंगे, देन आई विल गो फॉर NCERT। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चंस, दैट इज द फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट वन 10 नंबर में है 8x² - 4, ठीक है, ये आपका 0 होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 8x² - 4 = 0 है। 8x² - 4 = क्या है आपका सब 0 है। दो तरीका है, आप इस दोनों में से क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लो पहले, तो क्या बचा 2x² - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, चाहे तो इस 4 को 0 करके फिर इसको स्प्लिट करो, √2x का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, एक तरीका। या आप सीधा करते हैं कि 4 भी 0 और a भी 0, मतलब 4 = 0, या फिर 2x² - 1 बराबर 0। तो 4 = 0 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा 2x² - 1 बराबर 0, मतलब 2x² बराबर 1, तो x² = 1/2, मतलब x बराबर 1/2 का अंडर रूट, मतलब क्या हो जाएगा, x = 1/√2, ठीक है। और रूट में जाएगा तो एक आपका क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। तो इसको कर सकते हैं हम बीटा बराबर 1/2, ठीक है। दोनों तरीका से इसको लिख सकते हैं आप। अब इसका अगर हम वैल्यू निकालें, a बराबर कितना होगा, तो x² के पहले कितना है 8, b बराबर मेरा 0 है और c बराबर -4 है, ठीक है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो क्या होगा, -b/a, ठीक है, -b/a। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं हम, जैसे 4 ये तो आपका 0 हो गया, तो एक चीज और हम कर सकते हैं कि x = आपका √1/2 आया, तो हम कह सकते हैं x बराबर ±1/√2, दैट मीन्स अल्फा बराबर 1/√2 और बीटा बराबर 1 - 1/√2, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आपका जो 4 था ना उधर जाके 0 हो गया, तो बचा सिर्फ यही। तो हम इसी को स्प्लिट करके दो वैल्यू ला रहे हैं, अल्फा और एक बीटा। तो एक आपका 1/√2 आएगा, एक आपका -1/√2 आएगा। अब इस दोनों को जोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, इस दोनों को गुना कर देना, c/a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेना, कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है 10 के बाद आपका है 11 नंबर। 10 के बाद है 11 नंबर। 11 नंबर आपका है 5y² + 10y, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, 5y कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा y + 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, 5y बराबर 0 लिख लो और y + 2 बराबर 0 लिख लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 और y बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो आप कह सकते हो अल्फा आपका 0 हो गया, बीटा आपका -2 हो गया, ठीक है। चलिए बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिंपल है, बन जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर गिवन। जीरो मतलब एक अल्फा दे रखा है आपका 2 और एक आपका बीटा दे रखा है -6। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो देना है, दिया हुआ है आपका, और फिर आपको वेरीफाई करना है। तो हम पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना हो कब, जब जीरो दिया है तो उसका फॉर्म क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर छोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करना है, 2 - 6 x, और अल्फा बीटा को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा सर, -12। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, -4, बाहर आएगा तो माइनस प्लस 4x -12। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर से इसको तोड़ेंगे, और इसको तोड़ने के बाद हम एक अल्फा लाएंगे, सॉरी तोड़ेंगे नहीं तो आएंगे अल्फा प्लस बीटा। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें हम तोड़ेंगे बाद में, बट हमको लगा कि इसमें है तो कर पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या सर, 2 - 6 बराबर -b/a। -b मतलब x का कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा -4, ये आपका कुछ नहीं तो 1, ये देख रहे हैं, -4 बराबर -4, दोनों को सेटिस्फाई हो गया। अल्फा बीटा मतलब कि दोनों को गुना करना है, तो 2 × -6 कितना हो जाएगा, -12, और c आपका कितना है, -12, a आपका कितना है 1, तो कितना हो जाएगा, -12, तो दोनों सेटिस्फाई किया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये आपका जीरो एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, बन जाएगा। नेक्स्ट वन 14 नंबर कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर गिवन। सेम क्वेश्चन है, जीरो आपका दिया है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अल्फा बीटा आपका नंबर है, वहां पे फ्रैक्शन है, आप कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट है 15 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेम आपका है, पढ़ा दिए थे अभी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 2/3 एंड -1/4। इसमें फ्रैक्शन है, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कहता क्या है, फाइंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरो। कितना दिया है, आपका दिया है 8, और एक दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कितना दिया है, आपका दिया है 12। देखो क्वेश्चन नंबर 30-14 में जीरो दिया था, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 में सम ऑफ जीरो दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू आप पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8x प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, हेंस फाइंड द जीरो, इसको फिर आप तोड़ देना, 2 जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो इज इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका, वो भी आपका आसान है, 17 नंबर भी, 16 भी आसान है, मतलब 15, 16, 17 तीनों आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 18 नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है। 15, 16, 17 में क्या था कि सम ऑफ जीरो दिया है और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, फिर से जीरो निकाले, इसका फिर से स्प्लिट किए। ठीक है, लेकिन 18 में आपको क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, उसके बाद जीरो निकालने बोल रहा है,
या सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, अभी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ये होता है। अच्छा पढ़ते हैं, कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे बस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, √2 हो गया प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। आपका कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर आ गया। अब इसको आप कर सकते हैं क्या, एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 उधर जाकर के 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा फॉर्म बचेगा, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब आपका बचा है 3 और क्वेश्चन, 19 एंड 20, 21।